के साथ में चले हैं उनके आश्रम की ओर। रास्ते में ताड़क वन मिला है जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, चले जात मुन दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। आज मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में आगे बढ़े तो आगे से रास्ते में ताड़का चली आ रही है। जैसे ही ताड़का को देखा विश्वामित्र जी ने इशारा किया, बेटा राम, ये वही ताड़का है जो इस ताड़क वन में आतंक मचा रखा है। हाँ मेरे भक्तों, उसी समय भगवान राम ने जब ताड़का को देखा और ताड़का ने भगवान राम को देखा तो ताड़का समझ गई कि अब समय आ चुका है। राम जी को देख करके समझ गई कि अब समय आ चुका है, अब मेरे मन की इच्छा पूर्ण होगी। मेरे भक्तों, आज इधर उसी समय ताड़का चली है भगवान राम की ओर। लोग कह देते हैं भगवान राम की ओर ताड़का झपटी, भगवान राम की ओर ताड़का दौड़ी। मेरे भक्तों, प्रमाण मिला है कि ताड़का राम की ओर बढ़ी जरूर थी, लेकिन किस लिए? मारने के लिए नहीं। लोग कह देते हैं कि ताड़का लोगों को मार करके खा जाती थी, ताड़का लोगों को मार करके खा जाती थी। ताड़का नारी थी और नारी कभी किसी को खा सकती है? विचार करो। ताड़का राक्षसी तो थी। राक्षसी का मतलब सिंह थोड़ी जमे होते हैं। हाँ, राक्षसी का मतलब क्या होता है? जिसके कार अच्छे ना हो वो राक्षसी होती है। अब सिंह थोड़ी ना जमे, अब कोई किसी को इंसान को थोड़ी ना खा जाए, इंसान थोड़ी ना खा जाएगा। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों, प्रमाण मिला है, ताड़का ने राम जी को देखा तो विचार किया कि अब हमारी इच्छा पूरी होने के लिए जा रही है। क्यों? भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी जो थे, भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी जो थे वो ताड़का के वचनबद्ध थे, ताड़का के वचनबद्ध थे और वो वचन राजा दशरथ ने निभाया नहीं था। और उसी वचन के कारण ताड़का भगवान राम की प्रतीक्षा में उस ताड़क वन में निवास करती थी कि कब राम आएंगे और कब वो राजा दशरथ का दिया हुआ वचन पूर्ण होगा। तो वो कौन सा वचन था जो राजा दशरथ ने ताड़का को दिया था और जिस वचन को पूर्ण करने के लिए ताड़का भगवान राम की प्रतीक्षा में थी? प्रमाण मिला मेरे भक्तों, एक समय की बात, जिस समय राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ सुंदर वन में शिकार करने के लिए गए। कहाँ गए? सुंदर वन में। और सुंदर वन में ही ताड़का का निवास था। और देखिए, नाम तो उसका था सुंदर वन, नाम तो था सुंदर वन, लेकिन वो सुंदर वन था नहीं, केवल नाम का ही सुंदर वन था। आज भी आप लोग चले जाएं सुंदर वन में तो वहां पर बड़े बड़े भयानक जानवर मिलेंगे, शेर, भालू, चीते और कई प्रजातियां मिलेंगी, आदि मानव भी आज रहते हैं। लेकिन उस सुंदर वन में जल का कोई स्रोत नहीं है, उस सुंदर वन में जल का कोई स्रोत नहीं है, तो फिर वो पशु पक्षी जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं? तो प्रमाण मिला है वो भयानक वन, सुंदर वन, केवल एक ही वहां पर जल का स्रोत था। क्या? एक झील थी, चाहे उसे नदी समझ लो या झील, एक झील है आज भी। उसी झील से सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं का पालन पोषण होता था, वहीं से जल का स्रोत था और उस सुंदर वन में कहीं जल नहीं था। तो एक बार राजा दशरथ उसी सुंदर वन में पहुंच गए शिकार की तलाश में। लेकिन मेरे भक्तों, महाराज सुंदर वन में वो रास्ता भटक गए।
सुंदरबन है ही ऐसा जो अगर एक बार चला जाए तो फिर लौट के आने वाला नहीं है, अगर उसे मालूम नहीं है तो। मेरे भक्तों, राजा दशरथ उसी जंगल में भटकते रहे। दोपहर का समय है और गर्मी का मौसम है। मारे प्यास के महाराज दशरथ का हाल बेहाल है। मूर्छित होकर के महाराज दशरथ एक वृक्ष के नीचे गिर गए। इधर ताड़का उसी वन में निवास करती थी। ताड़का जाकर के पहुंची है, देखा है राजा दशरथ को, विचार किया बेचारा ना जाने कौन सा ये युवक है जो इस जंगल में आकर के फंस गया। हमें लगता है प्यास के कारण इसका हाल बेहाल हो गया है। तो ताड़का उसी झील से जल लेकर के आई, राजा दशरथ को जल के छींटे लगाए और जब राजा दशरथ को होश आया तो जलपान करवाया। महाराज दशरथ उसी समय उठ करके बैठे। ताड़का ने परिचय पूछा, राजा दशरथ ने सारा परिचय बताया। ताड़का बोली राजा दशरथ से, राजा दशरथ से ताड़का बोली, महाराज मैंने आपको पानी पिलाया जिसके कारण आपकी जान बची, आपके प्राण बचे। तो राजा दशरथ ने कहा, सुनो ऐ ताड़का, तुमने हमारे ऊपर उपकार किया, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुम हमसे कोई एक वरदान मांग लो। ताड़का बोली, किसी को पानी पिलाना ये उपकार की बात नहीं है। अरे मैंने पानी पिला दिया, आपके प्राण बच गए, यही बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। दशरथ जी बोले, हम किसी का उधार नहीं रखते, आप एक वरदान मांग लो। ताड़का बोली, नहीं मान रहे हो तो ठीक है, अगर जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे? दशरथ जी बोले, हाँ जो आप मांगोगी हम वही देंगे आपको, मांग लो। ताड़का ने कहा, महाराज अगर देना चाहते हो तो आपने बताया कि आप अयोध्या नगरी के राजा हो, तो आप हमें एक वरदान दो। क्या? आपके अयोध्या की राजगद्दी पर हम कुछ दिन राज करें, कुछ समय राज करें, आपकी राजगद्दी पर बैठे। राजा दशरथ कहने लगे, पहली बात तो नारियां राजगद्दी पर बैठती नहीं, पहले के जमाने में नारियां राजगद्दी पर नहीं बैठती थी। तो बोले राजगद्दी पर नारियां नहीं बैठती, और दूसरी बात ये कि राजगद्दी मैं आपको कैसे दे दूं, क्यों हमारे घर में भी 3-3 रानियां हैं। तो ताड़का ने कहा, तुम्हारे घर कोई संतान है? तो संतान तो नहीं है। ताड़का ने कहा, तो सुनो, मुझे 14 वर्ष के लिए अपने अयोध्या की राजगद्दी दे दो, अगर देना है तो यही दो, वरना मुख से ना कह दो। अब दशरथ जी विचार करने लगे, अगर हमने मुख से ना कह दिया तो मेरी रघुकुल रीत चली जाएगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने एक विचार किया कि चलो हमारे कोई संतान भी नहीं है, 14 वर्षों की बात है तो दे देते हैं, लेकिन कब आपको 14 वर्षों का राज चाहिए? ताड़का बोली, चाहे जब दे देना, जब समय आएगा, जब हमारी इच्छा होगी तब हम आकर के 14 वर्षों के लिए राजगद्दी ले लेंगे। दशरथ जी ने आज उसे संकल्प दे दिया। राजा दशरथ लौट आए। राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ वो बात भूल गए जो ताड़का को संकल्प किया था। इधर जब ताड़का को मालूम हुआ कि राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो विचार किया, जब इनके घर खुद संतान हो गई तो हमें राजगद्दी कैसे मिलेगी, हमें राजगद्दी कैसे मिलेगी। इधर पहले के युग में एक नियम था कि जो घर का बड़ा बेटा होता था वही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो राम बड़े थे, जब पता चला ताड़का को कि राम बड़े हैं तो आज ताड़का राम की तलाश में, राम की प्रतीक्षा में उस ताड़क वन में निवास कर रही है। आज जब राम आए हैं तो इधर प्रमाण मिला है, चले जात मुन दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का राम जी को देखकर क्रोध में दौड़ी राम जी की ओर। क्यों दौड़ी? ताड़का ने कहा, ये वही राम है जिनके कारण मुझे 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ताड़का दौड़ी। ताड़का ने कहा, अगर जीते जी मैं अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकूंगी तो मैं मरने के बाद अयोध्या की राजगद्दी पर बैठूंगी, लेकिन बैठूंगी जरूर।
तो ताड़का जैसे ही दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने आज आज्ञा दी राम को, बेटा राम यही ताड़का, इसका उद्धार करो। तो भगवान राम ने उसी समय ताड़का को देखा। राम जी समझ गए हमारे पिता वचनबद्ध हैं, 14 वर्षों का राज, 14 वर्षों की गद्दी इस ताड़का को चाहिए, जीते जी ये राजगद्दी नहीं ले पाएगी, इसके लिए इसे मरना होगा। तो भगवान राम ने ना चाहते हुए भी ताड़का को मारा। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ताड़का को एक ही बाण में उसका खेल खत्म कर दिया। ताड़का का उद्धार किया, दीन समझ कर, दुखिया समझ करके उसे अपने धाम को भेज दिया। इधर आगे चल करके इधर ताड़का की लाश उस जंगल में पड़ी हुई थी, मात्र जब हड्डियां बची आगे चल करके प्रमाण मिला इसी ताड़का की खोपड़ी से खड़ाऊं बनाई गई। इसी ताड़का की खोपड़ी की हड्डी से खड़ाऊं बनाई गई। वही खड़ाऊं भगवान राम को भेंट में मिली और वही खड़ाऊं जब राम जी वनवास गए हैं तो भरत जी को वही खड़ाऊं राम जी ने दी है। और वही खड़ाऊं राम जी से लेकर के भरत जी अयोध्या लौट करके आए हैं और 14 वर्ष तक राजगद्दी पर ताड़का के खोपड़ी की बनी हुई वो खड़ाऊं रख करके राज चलाया है। तो 14 वर्ष तक ताड़का ने अयोध्या की राजगद्दी पर राज किया है। इसीलिए कहा जाता है नारी हट सबसे बड़ी हट होती है। नारी यदि हट कर ले तो चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन वो काम करके ही दम लेती है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की।